अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों पे आए हुए हैं और अभी हम पहुंचे हैं जी पहली ज़ियारत पे गज़वा ओहद के मैदान पे। ये मेरे पीछे आप गज़वा ओहद की पहाड़ी देख रहे हैं और अभी मैं यहाँ से ज़ियारतें आपको सारी करवाऊंगा जो भी मस्जिद नबवी शरीफ के करीब करीब ज़ियारतें हैं। जी दोस्तों, ये सामने ओहद का पहाड़ है। जंग बदर में कुफ़ार मक्का को जब नाकामी हुई, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को वहाँ फ़तह दी, तो कुफ़ार ने अपने उस नाकामी का बदला लेने के लिए ओहद की तरफ से मुसलमानों पे हमला आवर हुए। ये दूसरी जंग थी मुसलमानों के साथ। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 700 थी और कुफ़ार की तादाद 3000 थी। इस जंग में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फ़तह दी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी पहाड़ी है उसके ऊपर कुछ सहाबा कराम को हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की क़यादत में तैनात किया कि तुमने यहाँ से हमले को रोकना है और जब तक मैं हुक्म ना दूँ तुमने नीचे नहीं आना। वो तीरंदाज पहाड़ी के ऊपर थे और जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को फ़तह हो गई है तो वो फ़ौरन नीचे आना शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कुफ़ार को भागने पे मजबूर कर दिया है और कुफ़ार की जो औरतें हैं वो भाग रही हैं अपने कपड़े वगैरह उठाकर, तो वो फ़ौरन नीचे आए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें मना भी किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया था कि तुमने जब तक मैं पैगाम ना भेजूँ तुमने नीचे नहीं आना। तो लेकिन उन्होंने इस गलतफहमी में रहे कि मुसलमानों का फ़तह हो गया है तो हम भी जाके अपना माल गनीमत इकट्ठा करें। हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि अभी तक कुफ़ार की फ़ौज को लीड कर रहे थे और मुसलमान नहीं हुए थे, उसने फ़ौरन पीछे मुड़े क्योंकि वो बड़े तेज़ जंगजू थे, काफ़ी उन्होंने जंगें वगैरह लड़ी हुई थी। तो वो पीछे मुड़े और आकर उन्होंने मुसलमानों पे हमला आवर हुए और यहाँ पे 70 सहाबा कराम को शहीद किया, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी शहीद किया गया जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। उनको शहीद किया गया, उनके जिस्म के टुकड़े किए गए और उनका कलेजा हिंदा ने चुबाया। उसको शहीद किया वैशी ग़ुलाम ने। वैशी ग़ुलाम को इनाम का लालच दिया गया हिंदा ने कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो, मुझे जंग बदर की जो जंग थी उसकी शिकस्त का बदला लो, मैं तुझे लौकट दूंगी और आज़ाद कर दूंगी। तो वैशी ने पीछे से बड़ी अपनी हिकमत अमली से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे वार किया। जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने कातिल को देखा तो लहू लहान थे, तो वैशी डर गया, घबरा गया। लेकिन जो ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नीचे गिरे और शहीद हो गए, फिर उसकी जो कि जिस्म को टुकड़े टुकड़े किया गया और कलेजा हिंदा को दिया गया जो कि हिंदा ने चबाया और फेंक दिया। ये एक जो अरब कबीलों में लाशों की बेहुरमती है, ये शुरू से ही चलती आ रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ हुई इसी जंग में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हुए और यही ओहद का पहाड़ है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता दिया। दरमियान से जब गुज़रे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार ने हमला किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बड़े पहाड़ में से गुज़रने लगे तो पहाड़ दो हिस्सों में तकसीम हो गया और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ चले गए और पहाड़ बंद हो गया, कुफ़ार वापस मुड़ गए। ये भी अल्लाह पाक ने इसी पहाड़ के पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी और हिफाज़त में रखा। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गए हैं, तो उनके जिस्म के टुकड़े बिखरे पड़े थे, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन टुकड़ों को ऐसे नहीं छोड़ के जाऊँगा। अगर इन्हें कोई चरिंदे परिंदे खा भी लेंगे तो खुदा की कसम क़यामत के दिन उनके पेट में से निकलेंगे। अल्लाह पाक ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि ए नबी सब्र करो। और कुरान पाक में भी है कि जैसे ये कुफ़ार
तुम के साथ तुम्हारे साथ करें वैसे ही तुम भी इनके साथ करो, लेकिन अगर तुम सब्र करोगे तो इसका अजर ज़्यादा है। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और इन जो टुकड़े थे लाश के, इसको जिस्म के टुकड़ों को यहीं पे दफन किया। ये जंगला आपको नज़र आ रहा है, इसमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक है और 2 और सहाबा कराम थे। टोटल इसमें 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। जंग बदर में कुफ़ार के 140 कुफ़ार को हलाक किया गया था, वासिल जहन्नम किया गया था, और इसमें 70 अबू सुफियान ने बहुत शोर शराबा किया कि हमने बदला ले लिया है, क्योंकि अरब में ऐसे ही जंगें हुआ करती थी। तो इसमें भी अल्लाह पाक ने मुसलमानों को कामयाबी से सुरखरू किया था, लेकिन जो ही तीर अंदाज नीचे आए तो यही जंग जो थी कामयाबी नाकामी में बदल गई। ये थी जंगे ओहद की जंग की कुछ हिस्ट्री जो आपके साथ शेयर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। अब इस जगह पे एक मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से मंसूब किया गया है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ ये छोटी मोटी सड़क थी। अब यहाँ पे खूबसूरत सी सड़कें बना दी गई हैं ज़ायरीन के लिए, ज़ायरीन की सहूलत के लिए। और ये जो कब्रिस्तान है इसके चारों तरफ जंगला लगा दिया गया है और एक बहुत बड़ी मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए, और वाशरूम वगैरह भी ज़ायरीन के लिए, हाजियों के लिए बना दिए गए हैं। और जंगले के अंदर जो कब्रिस्तान है इसे ओहद का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर लोग जो ये आ रहे हैं ये ऊपर चढ़ते हैं, तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, ऐसे जैसे एक पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, बेहुरमती है। इसी पहाड़ी के ऊपर शोहदा का खून है, लहू है, उसके ऊपर आप पाँव रखते हैं और ऊपर जाकर तस्वीरें वगैरह, सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पाक से उनकी मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करनी चाहिए, और उनके सदक़े अपनी बख्शिश और अपना उन्हीं के रास्ते पे चलने की अल्लाह पाक से तौफ़ीक मांगनी चाहिए।